जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। कपूर एक ऐसी चीज जो प्रकृति ने हमको इतने विशेष रूप से प्रदान की है कि जिससे स्वयं देवी देवता तक प्रसन्न हो जाते हैं। आयुर्वेद के अंदर भी कपूर का विशेष वो महत्व माना गया है। कपूर जितनी जल्दी उड़ता है ना, उतनी ही जल्दी वो हमारे जीवन की नकारात्मक शक्तियों को भी उड़ाकर ले जाता है। स्वयं कपूर कितना शुद्ध और पवित्र होगा, जो देवी देवताओं की हर एक पूजा के अंदर विशेष रूप से रखा जाता है। कपूर की आरती से ही प्रसन्न होते हैं शिव और माँ दुर्गा। कपूर की आरती देवी देवताओं के लिए विशेष रूप से करी जाती है। साइंटिफिकली भी देखें और मेडिकल साइंस में भी देखें तो कपूर से अनगिनत रोगों से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। साइंटिफिक रूप से भी देखूं तो अगर हम कपूर अपने पास रखते हैं तो इससे हमारी नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है और हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। कपूर का उपयोग आज की डेट में तो बहुत सारी चीज़ों में किया जा रहा है। विशेष करके कोरोना के टाइम पर कपूर का बहुत अच्छा यूज़फुल तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। सांस संबंधी रोगों के लिए भी कपूर को विशेष रूप से प्रयोग में लाते हैं। कपूर को हम एस्ट्रोलॉजर्स बहुत पवित्र मानते हैं और कपूर के अनगिनत उपाय करवाते हैं, परंतु सावन में कपूर के कुछ विशेष उपाय करने से आपके जीवन के हर विघ्न खत्म हो जाते हैं। बड़े से बड़े कर्जे दूर हो जाते हैं, घर के कलह समाप्त हो जाते हैं, आपके जीवन के रोग दोष दूर हो जाते हैं, पितृ दोषों से भी हमें मुक्ति मिलती है और हमारे वंश में अगर किसी ने जाने अनजाने में कोई गलती कर दी हो तो उससे भी हमें बहुत सारी चीज़ों से समाधान प्राप्त हो जाता है। जैसे कि कपूर का एक विशेष स्थान है, देवताओं के चरणों में तो है ही है, हमारे जीवन में भी है। मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि कपूर के कुछ बूंदे डालकर घर में पोछा ज़रूर लगाइए, कपूर डालकर नहाइए। नाभि पर भी कपूर को लगाना आपके लिए विशेष हितकारी होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी नाभि के नीचे जो हमारा मूलाधार चक्र होता है उसका रंग होता है लाल। इसीलिए जानते हैं हर प्रयोग, हर पूजा, हर विधि, हर उपाय, हर टोटका हम कहीं ना कहीं लाल कपड़े से, लाल धागे से ऐसे ही करवाते हैं ताकि आपके अंदर की जागृति जागृत हो, आपके अंदर की ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाए। तो कपूर को जब आप अपनी नाभि पर घिसते हैं तो ऐसा करने से भी आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होता है और आपके अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा का प्रवाह होता है। लगातार 11 दिन अगर आप सफ़ेद रंग के कपड़े के अंदर कपूर को रखकर सूंघते हैं, कपूर ओरिजिनल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आप अगर उसे सूंघते हैं तो ऐसा करने से भी आपके मन की और आपके दिमाग की जितनी भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म होती है। अगर किसी की सोच बिल्कुल विपरीत चलती है, अगर कोई बात बात में सिर्फ कमियां ही निकालने का कार्य करता है, अगर किसी की आदत है कि वो छोटी छोटी बातों पर पकड़कर आपसे कलह करने लगता है, आपके घर में कोई ऐसा सदस्य और आप उसकी इन आदतों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको ये विशेषतः उससे प्रयोग करवाना चाहिए कि आप उसको रोज़ कपूर 11 दिन लगातार ज़रूर सूंघवाएं। जो लोग बहुत ड्रिंक करते हैं, जो लोग बहुत नशे के आदी हो गए हैं, जिन्हें नशा छोड़े नहीं छूट रहा है, ऐसे लोगों को भी आपको कपूर जरूर सूंघवाना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी थेरेपी है। आपको कपूर को पानी में मिलाकर उनके पैरों के तलवों पर लगाना चाहिए। इससे धीरे धीरे करके नशे की आदत छूटने लगती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम इन्हें अपने जीवन में उतार लेते हैं ना तो ये कहीं ना कहीं हमें बहुत फ़ायदा दे जाती है। अज्ञानता के कारण, झिझक के कारण, और कई लोग तो पता नहीं अच्छा होगा बुरा होगा इस झिझक के कारण करते ही नहीं हैं।
कपूर एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई प्रयोग आपके लिए कोई नेगेटिव या साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा, इसलिए बिंदास होके कर लीजिए। कुछ नहीं तो वैसे भी आपके हाथ में है, अगर कुछ करने से, किसी प्रयास से आपका जीवन बन जाए तो भाई बुराई क्या है, कर लेना चाहिए ना, तो कर लीजिएगा। बालों में अगर बहुत रूसी रहती है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो तेल के अंदर कपूर की कुछ बूंदें डालकर लगाना चालू कर दीजिए, देखिएगा आपकी रूसी की दिक्कत दूर हो जाएगी। चलिए, ये तो एक बहुत सामान्य सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, लेकिन सावन में कपूर का क्या विशेष प्रयोग कर लें ये अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों से परेशान हैं, आपकी सक्सेस नहीं हो पा रही है, घर के अंदर कलह बहुत हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर से एक 4 मुखी आटे का दीपक तैयार करना है। उसके अंदर आपको कपूर का तेल डालना है और उसमें 16 बत्तियाँ लगानी है। अब आप ये कहेंगे कि एक दिया 4 मुखी, उसके अंदर 16 बत्तियां, माँ भी कैसी अजीब अजीब चीजें बोलती है। माँ अजीब अजीब चीजें नहीं बोलती है, माँ बहुत सही चीजें बोलती है, क्योंकि मुझे आपके जीवन की हर समस्या का निदान निकालना होता है। कैसे बनाना है मैं बता देती हूँ। आपको 4 बत्तियां लेनी है और उसकी एक बत्ती बनानी है और फिर उसको चारों दिशाओं में लगा देना है। तो चौमुखा दीपक है, 4 चौके 16 हो गया। आपको इस दीपक को घर से बनाकर ले जाना है और हनुमान जी के मंदिर में जाकर जला देना है। जलाने से पहले आप उस दीपक के नीचे थोड़े से काले तिल रख दीजिएगा और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। तत्पश्चात आप अपनी मनोवांछित इच्छा हनुमान जी के सामने बोलकर आ जाइएगा। शिव जी के रुद्र अवतार हैं हनुमान जी, जरूर आप पर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन की बिगड़ी जरूर बना देंगे। विशेषतः सावन खत्म होने से पहले एक दिन पानी के अंदर कपूर डालकर स्नान जरूर कर लीजिएगा। इससे आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट और पाप दूर हो जाएंगे और ये कहीं ना कहीं आपको गंगा स्नान जैसी पवित्रता प्रदान कर देगा। चलिए, सावन का आखिरी मंगलवार तो कपूर का एक और विशेष उपाय आपको बता देती हूँ। अभी तो बहुत कुछ बताने वाली हूँ, पर ये विशेष उपाय उन औरतों के लिए है जिनके घर में कलह बहुत है, जिनके पति उनकी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। तो क्या करना है बच्चों, आपको आज के दिन 1 ग्लास पानी लेना है, उसके अंदर साबुत एक कपूर की टिक्की डाल देनी है और उसको आपको लाल कपड़े से ढक देना है। पूरी रात्रि के लिए अपने बेडरूम में रखकर छोड़ दीजिए और अगले दिन सुबह अगर आप कर सकती हैं तो पति के सिर पे से 7 बार घुमाइए, नहीं कर सकती हैं तो उनकी फोटो पे से घुमाइए और उसके बाद उसको ले जाकर घर से थोड़ा सा दूरी पर, घर से दूरी होनी चाहिए क्योंकि आप घर से नेगेटिविटी हटा रहे हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गए और घर के गेट के बाहर ही ढोल आए, ये मत करना। एक निश्चित दूरी तक जाना और उसके बाद में जाकर वहां पर उस पानी को फेंक आना और साथ में हाथ जोड़ के कह देना कि हर अला बला, हर बुरा ग्रह मेरे घर से दूर हो जाए। ऐसा बोलकर वापस आकर हाथ पैर धोना और प्रभु के आगे एक घी का दीपक लगाना और उनसे प्रार्थना करना कि वो आपके घर में सुख शांति दे। अगर आपको इस चीज़ से रिलीफ मिलता है ना, तो आप इसको रेगुलर भी कर सकते हो। जब जब आपको नेगेटिविटी आती हुई दिखाई देती है तब तब आप इसको रिपीट कर लो। चलो, एक और विशेष उपाय मंगलवार का मैं आपको बता देती हूँ। क्या करना है आपको माँ दुर्गा जी के मंदिर में जाना है। माँ के मंदिर में जाकर आपको वहाँ से थोड़ा सा पंडित जी से मांगकर सिंदूर ले आना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ से नहीं मिलेगा तो अपने साथ सिंदूर लेकर जाइए, थोड़ा सा माँ को अर्पित करिए और बाकी का सिंदूर अपने साथ वापस ले आइए। उस सिंदूर को लाल रंग के कपड़े में कपूर के साथ बांध कर अपने बेडरूम में रख दीजिए। देखिएगा आप दोनों के बीच में कितनी भी लड़ाइयाँ हो, कितनी भी दूरियाँ हो, कितनी भी सेपरेशन हो, आपकी चीज़ें दूर होने लगेंगी। जो अपने पतियों से दूर हैं, जिनके पति उनसे दूरी बनाकर बैठ गए हैं और वो चाहती कि रिश्ते वापस अच्छे हो जाएं, उन लोगों को क्या करना चाहिए, आप अपने बेडरूम में ना रखकर आप अपनी पति की फोटो के साथ में इस पोटली को रख दीजिए। धीरे धीरे करके उनके मन से आपके सारे मैल खत्म हो जाएंगे। आपकी उन्हीं चीज़ों से उनको प्यार हो जाएगा जिनके लिए वो आज आपसे लड़ाई कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत आसान से तरीके हैं, इनको ज़रूर आजमाइएगा ज़िंदगी में। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो आज का ले लीजिए मुझसे वास्तु ऑफ द डे।
वास्तु ऑफ द डे ये है कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको कम से कम 15-20 दिन के लिए कांच की कटोरी के अंदर कपूर अपने बेडरूम में और अपनी किचन में ज़रूर रखना चाहिए। 15-20 दिन बाद उस कटोरी को साफ करके आप उसके अंदर दोबारा कपूर भर सकते हैं। इससे धीरे धीरे करके आपके घर की नेगेटिविटी जाने लगेगी। चलिए चलते चलते दे जाती हूँ टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अपने आप से, आपको ऐसा लगता है आपके साथ नेगेटिविटी घूम रही है, या आपको लगता है कि आपके बेडरूम में एक अजीब सा तनाव है, आपको अगर लगता है आपके जीवन में एक अजीब सा बंधन है, किसी भी तरह का भूत प्रेत पिशाच का अगर आपको शंका लगती है, कोई तंत्र मंत्र करा हुआ अगर आपको लगता है, तो आपको अपने बेडरूम के अंदर रात को सोने से पहले कपूर ज़रूर जला लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी ये शंका भी दूर हो जाएगी और आपके जीवन में अगर ये समस्या भी है तो ये भी फुर हो जाएगी। तो चलिए, सब कुछ भगा दिया हमने, सब कुछ अच्छा कर दिया और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर ली। ठाकुर जी का आशीर्वाद आप लोगों के घर पर आप पर हमेशा बना रहे, बस इसी अभिलाषा के साथ आज के लिए इजाजत चाहती हूँ। फिर आऊंगी कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्भुत लेकर, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।